एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डीआरडीओ, एमटीएस, एनटीपीसी और एसएससी का पार्ट 3, जिसमें टेस्ट सीरीज अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए गए हैं, जो आपके डीआरडीओ, एमटीएस, एनटीपीसी और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। और बने रहिए वीडियो के अंत तक और आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। निम्न में कोविड-19 के संदर्भ में कौन सा वाक्य असत्य है? तो इन चार ऑप्शन बताना है। कोविड-19 के संदर्भ में कौन सा वाक्य असत्य है? पढ़ लीजिए अच्छे से। यह चीन के वुहान से फैली एक महामारी है, यह वाक्य सत्य है। आईसीटीबी ने इस कोरोना वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा है, तो यह भी वाक्य सत्य है। आईसीटीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस, जो एक WHO का एक संघ है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये स्थित है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में। और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। बुखार, खांसी एवं सांस लेने में परेशानी, ये तीनों कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण हैं। ठीक है। और ऑप्शन डी, कोविड-19 का टेस्ट RT-PCR टेस्ट के आधार पर नहीं किया जाता, तो यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है। कोविड-19 का टेस्ट कैसे किया जाता है? RT-PCR टेस्ट किट के द्वारा किया जाता है, जिसमें RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कोरोना वायरस से इफेक्टेड व्यक्ति के ब्लड में से RNA mRNA के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए निम्न में किसके साथ समझौता किया? तो बताइए, HUL ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया? यह करंट अफेयर का प्रश्न है। यह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड के द्वारा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यह स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण सर्वाधिक मृत्यु वाला देश कौन सा है? तो बताइए, कोरोना वायरस कोविड-19 से सर्वाधिक मृत्यु हुई है, तो वो कौन सा कंट्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020 IKFB के 44वें संस्करण का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो बताइए, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेडरेशन या फेस्टिवल, जिसका शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाई-टो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 2019 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज में सूची में सबसे ऊपर रखा? तो बताइए, सूक्ष्म सिंचाई की सूची में किस राज्य को सबसे शीर्ष पर रखा है? तो बताइए, इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिनका नाम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के तहत विश्व की सबसे लंबी सामरिक पर्वत सुरंग के लिए रखा गया है। तो बताइए, जो पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, जिसका हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे में बनी एक टनल है। बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें इसका नाम, टनल का नाम क्या है? अटल टनल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया?
तो बताइए ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया भारत का पहला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर। कौन सा विकल्प खिलाड़ी उस खेल से संबंधित नहीं है? तो इसमें बताना है वो खेल है और उस खेल से संबंधित उस खिलाड़ी का नहीं है। अमिताभ विजयवर्गीय ये क्रिकेट खेल के संबंधित हैं, एंडी मरे ये लॉन टेनिस खेलते हैं, और राखी हल्दर ये भारोत्तोलन या वेट लिफ्टर हैं, और मनप्रीत सिंह ये कुश्ती नहीं खेलते हैं। तो इनका कौन सा खेल है? यह खेल है इनका हॉकी, जो हॉकी के कप्तान हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में आयोजित किया गया था। तो बताइए कहाँ पे किया गया था एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंकॉक थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार रेगिस्तान से ढका है? तो जो बताइए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कुल, उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग है जो थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लगभग 60%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो बताइए थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा है, जो बिजली उत्पादन करता है बड़ी मात्रा में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो बताइए दूध का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किस देश में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में किसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? जो बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस एम्पेरर ने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न, लोकोमोटिव स्वचालित यंत्र निर्माण करने में अग्रणी स्थान है। तो बताइए जो लोकोमोटिव हैं, जो स्वचालित यंत्र होते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है या किस स्थान पर किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास की लड़ाई निम्न में किसके बीच हुई थी? तो बताइए जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वह किन के बीच हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी यह लड़ाई। अगला क्वेश्चन, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में किसका वर्णन है? जो पाणिनि द्वारा लिखित एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो उसमें बताइए किसका वर्णन किया गया है? पढ़ लीजिए अच्छे से आंसर, बताइए इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य काल की राजनीति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न,
राजा राममोहन राय ने किस संगठन या संस्था का निर्माण नहीं करवाया? तो बताइए जो राजा राममोहन राय ने, इन चार ऑप्शन में बताना है, तो वह संगठन या संस्था है जिसका निर्माण उन्होंने नहीं करवाया। ब्रह्म समाज का निर्माण इन्होंने करवाया। कब करवाया था? 1828 में। वेदांत कॉलेज का निर्माण करवाया था 1825 में। आत्मीय सभा का निर्माण करवाया था 1815 में। ठीक है। वेद समाज का निर्माण किसने करवाया था? केशव चंद्र सेन ने करवाया था 1867 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो बताइए जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें अमेरिका ने कब हिस्सा बना? इसका काफ़ी आसान है इसका आंसर, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 दिसंबर 1941 में भाग लिया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, किस धारा के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया? तो बताइए जो कौन सी धारा है या जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से निकाला गया है या हटाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 377 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण क्रांति के अंतर्गत किस क्षेत्र में वृद्धि की गई? तो बताइए कृष्ण क्रांति है जो उसके क्षेत्र में किस क्षेत्र में वृद्धि की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खनिज तेल के क्षेत्र में संबंधित है कृष्ण क्रांति। अगला प्रश्न, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए NSDL का संबंध किससे है? यह ऑनलाइन सेवा है यह भारत सरकार की। सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक शेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बताना है यहाँ पे केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पे स्थित है ओपेक का हेडक्वार्टर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह स्थित है वियना में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो बताइए कौन सी हैं जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेहर मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए CSIR की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1940 नई दिल्ली में हुई थी। अब देख लेते हैं जरा साइंस के प्रश्न। किसी दिए गए ताप पर वायु जलवाष्प की एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकती है तो वह वायु की अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संतृप्त अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बताइए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस क्षेत्र में करते हैं? पढ़ लीजिए अच्छे से।
संकेत भेजना इसमें भी किया जाता है। गठिया रोग एवं मस्तिष्क रोग उपचार में इसमें भी उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकशीलता का मात्रक क्या है? तो बताइए चुंबकशीलता का मात्रक क्या है इन चार ऑप्शन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत घंटी एवं टेलीफोन में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो बताइए जो विद्युत घंटी होती है, बेल होती है, और टेलीफोन होता है, उसमें किस सेल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेक्लांसे सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर। सूर्य में निरंतर ऊर्जा सृजन किस कारण होता रहता है? तो बताइए जो सूर्य में ऊर्जा का प्रदान या उत्पन्न किसके द्वारा होता रहता है, या किस क्रिया के द्वारा होता है वह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगने के संदर्भ में कौन सा वाक्य असत्य है? तो इसमें बताना है लोहे पर जंग लगना के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है। बताइए इसका आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार असमान रहता है, तो ये वाक्य हमारा असत्य है। लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो यह वाक्य सत्य है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो यह भी वाक्य सत्य है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फास्फोरिक ऑक्साइड होता है, तो ये भी वाक्य सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यूरेनियम का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है? तो बताइए जो यूरेनियम धातु होती है उसका निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिंच ब्लेंड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? यानी कि रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले किस व्यक्ति ने लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी बेकेरेल ने। अगला प्रश्न, पेट्रोल चालित यानी कि पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार किसने किया था? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल बेंज ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो बताइए कौन सी धातु है जो अर्धचालक की भांति या प्रकार ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है उसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। अगला प्रश्न, निम्न में एक फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बताइए जो एक हार्मोन है जो फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, तो बताइए कौन सा है वो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोरीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो बताइए जो प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधों का कौन सा है वह? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। आंखों का शुष्कता, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, दृष्टि का समाप्त हो जाना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बताइए, काफ़ी आसान है, आपने पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो बताइए सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कपास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्कों या किडनीज के भीतर नेफ्रॉन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो बताइए किडनीज में नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाना, रुधिर में आवश्यक तत्वों का बनाए रखना। तो ये ऑप्शन सी, ये दोनों हमारे वृक्कों में नेफ्रॉन के प्रमुख कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जो उससे मेल नहीं खाता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, और नियासिन से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और थायमिन से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन के बांधेपन, तो ये इसका संबंध नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो बताइए पेसमेकर होता है उसका कार्य क्या है? बताइए जल्दी इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल की धड़कन नियंत्रित करता है पेसमेकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है इन चार ऑप्शन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेफ्लासिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो बताइए गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन, यह भी हार्मोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह भी हार्मोन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों। चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो बताइए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरएनए पाया जाता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह डीआरडीओ, एमटीएस और एनटीपीसी और एसएससी से संबंधित टेस्ट सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, और इसी प्रकार से हम टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।